दलित को मंदिर में प्रवेश करने पर अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मंदिरों में ठेकेदार बने फिर रहे इन जातिवादी सवर्णों की सोच ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। दलित अत्याचार की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है, जहां मौरी क्षेत्र बैनौल गांव के 22 वर्षीय दलित युवक को मंदिर में घुसने पर 5 सवर्ण नंगा करके रात भर आग के दहकते हुए अंगारों से दागते रहे। उसके शरीर के अंगों को इस बेरहमी से जलाया कि वह मरणासन अवस्था में पहुंच गया। खबरों के मुताबिक इतनी हैवानियत के बाद भी जब इन जातिवादी सवर्ण गुंडों का मन नहीं भरा तो उन्होंने घायल युवक को सुबह जिंदा जलाने का प्रयास भी किया। इस दौरान बेटे की तलाश कर उसको बचाने पहुंचे दलित युवक के पिता के सामने ही उसके कपड़े फाड़ते हुए नंगा करके पीटा भी गया। इन सवर्णों ने इस दलित युवक को मंदिर में करीब 16 घंटे तक बंधक बनाए रखा। किसी तरह से युवक ने बचकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद सामने आई वीडियो और फुटेज में युवक के हाथ और पीठ और कूल्हे पर आग से दागने के घाव साफ मौजूद हैं। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल हुए युवक को मौरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी में उपचार के लिए भेजा गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए देहरादून ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक मामले में 5 नामजद सवर्णों के खिलाफ SC/ST एक्ट एवं अन्य धाराओं में मामला दर्ज हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर वीडियो के अंत में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस घटना को उन सवर्णों तक पहुंचाने में भी सहयोग करें जो ये कहते हैं कि भारत देश से जातिवाद खत्म हो गया है। जाति को लेकर छुआछूत की मानसिकता इतनी विस्तृत है कि उस पर त्वरित टिप्पणी कम ही पड़ जाए। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब छुआछूत की मानसिकता अपना असली चेहरा ना दिखाती हो। उत्तर काशी के मोरी के सालरा गांव में एक दलित युवक ने मंदिर में प्रवेश करना चाहा तो उसे जलती लकड़ी से मारा गया है। अमर उजाला लिखता है कि मोरी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। अखबार में एसपी का बयान भी छपा है कि 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ये सभी सवर्ण हैं। इनके नाम है जयवीर सिंह, ईश्वर, आशीष, चैन सिंह और भग्यान। हमने अपने स्तर पर इस खबर की पुष्टि नहीं की है। अमर उजाला और अन्य अखबारों में छपी इस खबर को देखा है, जिसमें बताया गया है कि 22 साल का आयुष जब मंदिर में दर्शन के लिए गया तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उसे मंदिर में बांध दिया और जलती लकड़ी से रात भर मारा है। वह बेहोश हो गया। जब सुबह होश में आया तो उसके तन पर कपड़े नहीं थे। आयुष को जलती लकड़ी से मारने वाले 5 लोगों में से एक का नाम ईश्वर है। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था, भारत में इस्लाम कब और कैसे आया। इस वीडियो में मैंने धर्म परिवर्तन के लगभग सभी पहलुओं पर रोशनी डाली थी और इसका कंक्लूजन मैंने वेद त्रिपाठी के एक लेख से किया था। बीते जमाने में आचार्य विनोबा भावे कुरान की आयतों को संकलित करके कुरान सार नाम से एक किताब प्रकाशित किए थे और डॉक्टर राही मासूम रजा महाभारत टीवी सीरियल के लिए स्क्रिप्ट लिखी थी। स्क्रिप्ट यानी नाट्य रूपांतर। वो गांधी का पुराना भारत था और आज का भारत नरेंद्र मोदी का नया भारत है। इस नए भारत में लोग एक दूसरे के धर्मों में सिर्फ कीड़े निकाल सकते हैं। इस मामले में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अनेकों भाजपा शासित राज्यों में राज्य की सरकारों ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक कानून बनाया है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और उत्तराखंड वगैरह। और जिन राज्यों में नहीं बना है वहां जनता को बरगलाकर उन्हें सड़कों पर उतारा जा रहा है कि वे धर्मांतरण विरोधी कानून की डिमांड करें। वहीं दूसरी तरफ जमीयतुल उलमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने इस कानून के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर स्वेच्छा से भी धर्म बदलता है तब भी इस कानून का दुरुपयोग करके बेगुनाह लोगों को फंसाया जाएगा, खास तौर से मुसलमानों को। अरशद मदनी का ये कहना बिल्कुल सही है। इनकी बात में दम है, क्योंकि एक कथित संत ऑन कैमरा ये दावा करता फिर रहा है कि मैं इतने लोगों को हिंदू धर्म में लाया हूं या ला चुका हूं, तब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी धर्म परिवर्तन कानून सिर्फ इस्लाम या ईसाईयत अपनाने वालों के लिए ही बनाया गया है। मैं अपनी बात एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि कोई भी इंसान किस धर्म को अपनाएगा, किस धर्म पर चलेगा, ये इंसान के मौलिक अधिकारों में से एक है। सरकारों का काम जनता के निजी मामले में दखल देना नहीं होता। सरकारों को आस्था के मामले में जनता पर अपनी मर्जी थोपने से परहेज करना चाहिए। जिस किसी भी धर्म के अनुयायी अगर दूसरे धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उस धर्म के संगठनों को अपना सर पीटने के बजाय और दूसरों पर दोषारोपण करने के बजाय उन कारणों को तलाशना होगा जिन कारणों से लोग अपने धर्म को छोड़कर किसी नए धर्म को अपना रहे हैं। ये कारण क्या हैं? प्रस्तुत है वेद त्रिपाठी के लेख का बचा हुआ हिस्सा। हाल ही में आगरा में घटी एक घटना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि तमाम बुराइयों का शिकार होने के बावजूद इस्लाम या ईसाई धर्म में व्यापक उदारता, एकता और दूसरे धर्म के अनुयायियों को आत्मसात करने की शक्ति बनी हुई है। यह घटना एक हरिजन परिवार के धर्मांतरण से संबंधित थी और कई दिनों तक आगरा के क्षेत्रीय अखबारों में सुर्खियों में रही। वस्तुतः हुआ यह कि आगरा की सेंट्रल जेल के सामने एक झोपड़ी में एक वाल्मीकि परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया का नाम बृजमोहन था। एक दिन अचानक यह सूचना मिली कि बृजमोहन ने इस्लाम मजहब कबूल कर लिया है और अपना नाम बदलकर दीन मोहम्मद रख लिया है। दीन मोहम्मद के साथ उसका 3 सदस्यीय परिवार भी मुसलमान बन गया, जिसमें उसकी पत्नी शांति और उसकी बेटी इंदिरा भी शामिल थी। बृजमोहन के परिवार का धर्मांतरण आगरा के निवर्तमान मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस रूमी ने किया। बृजमोहन उर्फ दीन मोहम्मद का प्रारंभिक जीवन भगवान कृष्ण की जन्म और कर्मभूमि मथुरा वृंदावन में व्यतीत हुआ। इस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल का होने के कारण कायदे से तो उसे हिंदू धर्म में संस्कारित होना चाहिए था, किंतु यही विडंबना है कि इस धार्मिक नगरी में रहने के बावजूद उसे बचपन से ही हिंदू धर्म में संस्कारित करना तो दूर, पंडे पुजारियों और तथाकथित श्रद्धालुओं ने उसे मंदिर के पास भी कभी फटकने नहीं दिया, यहाँ तक कि सफाई करने के लिए भी नहीं। बृजमोहन उर्फ दीन मोहम्मद ने बताया कि हिंदू मंदिरों और पंडे पुजारियों तथा ब्राह्मणों की बात तो दूर, हिंदुओं की अन्य पिछड़ी यहाँ तक कि अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा भी उसे हकारत की नज़र से देखा जाता था। उसे और उसके परिवार के लोगों को अपने को ऊंचा समझने वाले हिंदू अपनी देहरी के आसपास भी फटकने नहीं देते थे। वे अगर उसे कुछ चीजें भी देते थे तो फेंक कर, यहाँ तक कि वे अपने कुत्ते, बिल्लियों और पक्षियों को तो अपने हाथ से रोटी खिला सकते थे, अपने घर में पाल भी सकते थे, किंतु उसकी तो छाया से भी उन्हें परहेज था। यह देखकर कभी कभी तो उसे कुत्ते बिल्लियों से भी ईर्ष्या होती थी।
ब्रिजमोहन उर्फ दीन मोहम्मद ने बताया कि हिंदुओं के इस प्रकार के व्यवहार के विपरीत वृंदावन के मुसलमानों का व्यवहार उसके प्रति काफी उदारतापूर्ण था। वे उससे तमाम मसलों पर बातचीत करते थे, उसे साथ बिठाते और चाय पानी को भी पूछते थे। यहाँ तक कि ईद आदि त्योहारों पर गले भी मिलते थे। उसके पड़ोस में ही रहने वाले चंदा खां कुरैशी तो उसे अपने घर के अंदर बुलाकर इस्लाम की तमाम बातें बताते और इस्लाम के तौर तरीकों से परिचित कराते थे। बड़ी विडंबना थी कि एक और हिंदू होने के बावजूद उसे हिंदू धर्म के रीति रिवाजों की जानकारी से वंचित रखा जाता था। वहीं मुस्लिम न होने पर भी मुसलमान लोग उसे अपनी इबादत और रीति रिवाज में प्यार से शरीक करते थे। बस इन्हीं बातों का नवयुवक ब्रिजमोहन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसका मन इस्लाम कबूल करने के लिए मचलने लगा। उसने अपनी इच्छा चंदा खां कुरैशी को भी बताई, किंतु चंदा खां ने उसे उस समय मुसलमान बनाने से यह कहकर इनकार कर दिया कि वह अपने पिता की अकेली संतान है और यदि वह मुसलमान बन गया तो शायद उसके पिता को इतना दुख होगा कि वह जिंदा ही न रह सकें। किंतु चंदा खां के इनकार करने के बावजूद ब्रिजमोहन की मुसलमान बनने की इच्छा मरी नहीं, बल्कि दिनों दिन बलवती होती गई। इसके बाद काफी समय गुजर गया, सेना में उसकी नौकरी लग गई और वह देश के तमाम हिस्सों में घूम फिर कर आया। इस बीच शांति नामक एक अन्य वाल्मीकि महिला से उसका विवाह भी हुआ, किंतु उसके यहाँ एक के बाद 9 संतानें हुई, किंतु अंतिम 9वीं संतान एक कन्या के अतिरिक्त कोई भी संतान जिंदा न रह सकी। कई वर्ष भारतीय सेना में नौकरी करने के बाद ब्रिजमोहन ने सेना की नौकरी छोड़ दी। वह आगरा आकर बस गया। यहाँ आकर उसने राज्य कर्मचारी बीमा अस्पताल में एक सफाई कर्मचारी की नौकरी कर ली तथा अस्पताल के सामने ही एक झोपड़ी में रहने लगा। इस बीच ब्रिजमोहन में यद्यपि घोषित रूप से इस्लाम स्वीकार नहीं किया था, तथापि वह अपने समाज से बहुत दूर जा चुका था और इस्लाम के बहुत नजदीक आ चुका था। अस्पताल में उसे जब भी समय मिलता वह पास ही में स्थित सैयद रियाज अली की दरगाह पर जाता था। यही नहीं बल्कि उसने अपनी पुत्री इंदिरा को भी इस्लाम की तालीम देनी शुरू कर दी। ब्रिजमोहन को उस समय बड़ा ही सुखद आश्चर्य हुआ जब आगरा की सिकंदरा रोड स्थित इमली वाली मस्जिद के इमाम अब्दुल खालिक ने खुद ब्रिजमोहन के घर आकर इंदिरा को इस्लाम की तालीम देना मंजूर कर लिया। यह भी एक विडंबना थी कि जहां उसे हिंदू धर्म ग्रंथ सुनने और छूने तक की सामाजिक मनाही थी, वहीं इस्लाम में उसे न सिर्फ मजहबी किताबों को छूने की इजाजत थी, बल्कि स्वयं एक इमाम ने उसके घर इन किताबों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। अभी उसके परिवार के इस्लामीकरण की प्रक्रिया चल ही रही थी कि वह कन्नौज के जिले मक्खनपुर शरीफ के पीर सैयद जहीर हसन के संपर्क में आया। जब पीर को पता चला कि ब्रिजमोहन इस्लाम में इतनी रुचि ले रहा है, तो उसने ब्रिजमोहन व उसके परिवार को मुसलमान धर्म में तत्काल दाखिल कर लिया। ब्रिजमोहन उर्फ दीन मोहम्मद के धर्म परिवर्तन की पुष्टि आगरा की जामा मस्जिद के पूर्व मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस रूमी ने भी की और उसे इस आशय की सनद भी जारी कर दी। कुछ समय बाद ब्रिजमोहन उर्फ दीन मोहम्मद ने इंदिरा उर्फ सोगरा का निकाह उसे मजहबी तालीम देने वाले नवयुवक इमाम अब्दुल खालिक से कर दिया। यह एक साधारण बात नहीं थी कि एक इमाम ने एक वाल्मीकि लड़की का हाथ अपने हाथ में ले लिया। ब्रिजमोहन उर्फ दीन मोहम्मद इस पर एक वाजिब सवाल पूछता है जिसका जवाब शायद किसी हिंदू के पास हो। वह पूछता है कि क्या किसी हिंदू इंदिरा का पुजारी किसी वाल्मीकि कन्या का
पाड़ी ग्रहण कर सकता है। ब्रिजमोहन उर्फ दीन मोहम्मद जब कट्टर मुसलमान बन चुका है, मुसलमान बनने की घटना पर शहर में काफी बावेला मचा। उसके ही समाज के लोगों ने उस पर आरोप लगाया कि उसने किसी लालच या दबाववश इस्लाम कबूल किया है, किंतु दीन मोहम्मद का कहना है कि उसने किसी प्रलोभन या लालच से नहीं, बल्कि इस्लाम के भाईचारे की भावना से प्रभावित होकर इसे अपनाया है। दीन मोहम्मद की इस बात में सच्चाई दिखाई पड़ती है, क्योंकि धर्म परिवर्तन के बाद न तो उसे कोई बेहतर नौकरी मिली है और न ही उसके रहन सहन के स्तर में कोई सुधार आया है। उल्टे उसका मुसलमान दामाद अब्दुल खालिक उन्हीं के पास उनके घर में आकर रहने लगता है। इस बात की पुष्टि उसके घर के आसपास रहने वालों ने भी की। इस बात से यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि दीन मोहम्मद ने सामाजिक कारण से ही धर्म परिवर्तन किया था। दीन मोहम्मद का कहना है कि इस्लाम ग्रहण करने के बाद मुसलमानों ने उसे हाथों हाथ लिया। अब बहुत से मुसलमान उससे मिलने आते हैं और उसे परिवार सहित अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं। उसकी पुत्री इंदिरा उर्फ सोगरा ने भी बताया कि कई मुसलमान लड़कियां उसकी सहेली बन गई हैं तथा उसके साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आती हैं। सोगरा के अनुसार मुसलमानों में किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं है तथा उसे मुसलमानों का बेहद मोहब्बताना व्यवहार बहुत पसंद है। जब उससे यह पूछा गया कि क्या उसे इस्लाम की पर्दा की और तलाक संबंधी परंपराएं भी पसंद हैं, तो उसका जवाब भी उसने हाँ में ही दिया। सोगरा ने बताया कि इस्लाम मजहब अपनाना उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और पसंदीदा मोड़ है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाला बटन भी दबा लीजिएगा ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। इसी के साथ विदा होता हूं। जय हिंद।